नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नहीं मानते हैं। अखिलेश जो संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते। ये तमाम प्रबुद्धवादी वे लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है। अखिलेश आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं, अखिलेश तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। अखिलेश ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। प्रशासन के इशारे पर जिस तरह का नंगा नाच हुआ है, अखिलेश क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जान लेने की धमकी दे रहे हो। अखिलेश संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। अखिलेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। अखिलेश आज हम सब लोग समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं और पीडीएफ परिवार के लोग संकल्प लेते हैं कि इस संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को कोई भी जोखिम उठाना पड़ेगा तो हम लोग उठाएंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान ये हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हो। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी लोग जो समाज में ताकतवर लोग हैं वो समय समय पर अन्याय कर रहे हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी ढाल बनता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ हमारे लिए संजीवनी है। और हम लोगों ने कई मौकों पर कहा कि अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस संविधान ने पीड़ित समाज को सम्मान दिलाया है, उनका हक दिलवाया है। आने वाले समय में हम पीड़ित परिवार के लोग मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये वही संविधान है जो हमें शिक्षा में, ये वही संविधान है बाबा साहब का जो हमें नौकरी में आरक्षण दिलाता है। अगर शिक्षा से हमें वंचित किया जाता है, आरक्षण से हमें दूर किया जाता है, तो सच्चाई ये है कि ये सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हम लोग गांव-गांव पहुंचा करके बहुजन समाज और पीड़ित समाज के परिवार के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर मैं कहता हूं, ये सेना भारतीय जनता पार्टी की है। ये प्रशासन शासन के इशारे पर इस तरह का नंगा नाच हुआ है। ये जो कुछ आपको विजुअल्स दिखाई दिए हैं, तलवारें खुली और तमाम लोग लाठी लेकर के गए, वो भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जान मारने की धमकी दे रहे हो, जान लेने की धमकी दे रहे हो? क्या आपकी जान ले लेंगे? और संविधान और कानून पर चलने वाले लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है कि अगर कोई किसी को मारने की धमकी दे रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि कार्रवाई हो? और आप कल्पना कीजिए कि जहर कितना घोला इन्होंने कि एक सामान्य परिवार के लोग जो कारोबार में भी बहुत सामान्य हैं, उनके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो तलवार लेकर के निकल पड़े कि जान ले लेंगे। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है।
हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता है उस पर चल करके हम इस समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीडीए परिवार के लिए, हम गांव-गांव पहुंचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।